कैसन बा जमाना ई कैसन सरकार बा। हरे मिलत नइखे नौकरी का करो बेरोजगार बा। 40 के उम्र भइल गो नया बता। हौ देखी बीए करके बकरी चरावता। हौ देखी बीए करके बकरी चरावता। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय कुछ और है। आज हम भारतीय संविधान के उस नाम को लेकर के डिबेट करना चाहेंगे जो आज देश इस नाम को लेकर सहमा हुआ है, गरमाया हुआ है, विचित्र सा माहौल बन गया है। तो देखते हैं उन सब पहलुओं के बारे में आज आखिर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और इसे कैसे रंग रूप दिया जा रहा है राजनीति का, वो सारे बात करेंगे भाई और बहनों। पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसके बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, कि देश का अब नाम क्या होगा, भारत रखना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। इसको लेकर के आज ये नई डिबेट नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा में इस नाम को लेकर के डिबेट हुई थी कि इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। हालांकि भारत को नाम को लेकर के कई नाम आगे आए थे, गोविंद बल्लभ पंत, फिर जगत सेठ, उसके बाद हर विष्णु गोविंद, कमलपति त्रिपाठी, ये कई नाम थे जो भारत को भारत नाम सजेस्ट किए थे। लेकिन कईयों का कहना था कि भारत से ज्यादा बेहतर होगा कि भारत का नाम इंडिया हो, क्योंकि पूरे दुनिया में इंडिया नाम प्रचलित था। लेकिन कईयों का मानना था कि इंडिया नाम हम नहीं दे सकते क्योंकि इंडिया नाम यहाँ भारत का नहीं है, इसे अंग्रेजों ने, इसे यूनानियों ने इसे बनाया है, इसे प्रमोट किया है। तो देखते हैं भाइयों और बहनों, देखते हैं इसमें क्या मतलब क्या संवैधानिक प्रोविजन है, उसके बारे में कुछ देखते हैं। उसके बाद विभिन्न पहलुओं की भी बात करेंगे, राजनीतिक पहलुओं की भी बात करेंगे, हर टॉपिक आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो ये देखेंगे कि भारत का नाम आखिर मतलब संविधान में क्या बताया गया। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, आप ऐसे कहते हैं इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के 1 में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे आप इंडिया कह रहे हैं ना, वो कोई और नहीं है, वो भारत ही है। जिसे आप इंडिया कह रहे हैं वो भारत ही है। अर्थात ये दोनों को नाम को लेकर के 1949 में सहमति बनी थी कि नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे भारत बना दो, कुछ बोल रहे इंडिया बना दो। तो संविधान निर्माताओं ने ये दोनों वर्ड को यूज किए थे। लेकिन आज तत्कालीन सरकार ये भारत शब्द को रखना चाह रही है और इंडिया शब्द को रिमूव करना चाह रही है। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 1 के 2 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 2 में देखिए इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि अनुसूची 1 में जो भी कुछ राज्य, क्षेत्र और राज्य का नाम लिखा है उसका वर्णन किया गया है। राज्य एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है। ये अनुच्छेद 1 के 2 में लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 1 के 3 में क्या लिखा हुआ है। भारतीय क्षेत्र का मैंने इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें 3 अर्थ बताए गए हैं। एक तो कि राज्य उसके अंतर्गत आते हैं, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूटी बोलते, एक तो भारतीय क्षेत्र का मतलब यहाँ 3 अर्थ से हो रहा है। एक तो स्टेट राज्यों का अर्थ निकल रहा है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश का, और तीसरा भविष्य में अर्जित किए जाएंगे ना वो सारे क्षेत्र मतलब इसके इंडिया के अंतर्गत आएंगे। ऐसा लिखा हुआ अनुच्छेद 1 के 3 में लिखा हुआ है। जैसे आपने गोवा को 1987 में मिलाया था, सिक्किम को 1975 में मिलाया था, या और भी कोई भविष्य में ऐसी टेरिटरी हो सकती है जो इसमें मिलाया जा सकता है। अब लेकर हम थोड़ा बात करेंगे इंडिया के नाम को लेकर के।
इंडिया का आखिर नाम प्राचीन काल में क्या था? वैसे तो कई नाम है इंडिया के, जैसे इसको आर्यावर्त कहेंगे, आर्यों के निवास स्थल होने के कारण इसको आर्यावर्त बोला जाता है। इसे जम्बू द्वीप का एक टुकड़ा होने के कारण कई बार जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, और हिंद भी कभी कभी कहा जाता है। हिंद से ही बना है हिंदुस्तान। हिंद के विषय में कुछ यूनिक सा जानकारी वो देखिएगा। ये हिंद जो शब्द है ना, वो संस्कृत वर्ड सिंध से निकला हुआ है। सिंध से निकला हुआ है। ये इसको फारस के लोगों ने, ईरान के लोगों ने, फारस मतलब ईरान के लोगों ने इसको इंडस कर दिया। उसको बोलने नहीं आ रहा था, वो सिंधु को उन्होंने इंडस नाम दे दिया। और उस समय हम लोग के जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, वो एकेमेनीड साम्राज्य जो ईरान का था उससे टच करता था, उन्होंने नाम दिया था हिंद की जगह उन्होंने सिंध कहा, और उनको बिगाड़ करके सिंध को बिगाड़ इंडस बोला उन्होंने। उसके बाद इंडस ये बात पहुंच गई यूनान तक। यूनान के लोग हैं इंडोआई वर्ड को यूज किया इंडिया को लेकर के। और तो इंडिया यूनानियों का देन है। वैसे इंडस जो था वो फारस यानी ईरान का दिया हुआ है। और इस चीज को मतलब इतिहासकार बताते हैं कि इंडिया शब्द मजाक उड़ाने के संदर्भ में किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। जैसे कंगना रनावत इसमें एंट्री मार दी है इससे विवाद में। और वीरेंद्र सहवाग का भी कहना है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, किन्हीं का कहना है कि इंडिया होना चाहिए, किन्हीं का दोनों नाम कहना है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब भारत नाम को थोड़ा सा इतिहास देख लेते, इसमें क्या है। महाभारत में भी इंडिया का नाम भारत मिला है। महाभारत में भी इंडिया का नाम भारत मिला है। और पुराणों में इसको भारतवर्षी कहा गया, ऋग्वेद में इसको भारत कहा गया। पुराण में तो क्लियर कर दिया कि हिमालय और समुद्र के बीच का जो लैंड पार्ट है वो जो भाग है वो इंडिया कहलाएगा। और प्रमुख जो जन है ना, ऋग्वेद में एक प्रमुख जन, एक कबीला का वर्णन है जिसका नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर इंडिया का नाम पड़ा है भारत। हालांकि ये पुराण में भी लिखा हुआ है, वायु पुराण में एक दुष्यंत और शकुंतला का चर्चा है। उनके पुत्र का नाम भरत था, उन्होंने कबीला का नेतृत्व किया था, उसके नाम पे इंडिया का नाम भारत पड़ा था। ये तो कुछ इंडिया के संवैधानिक प्रावधान, उसके ऐतिहासिक पहलू, उसके नाम को लेकर हुए। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि अगर नाम चेंज होता है तो बीजेपी वालों का क्या कहना है और कांग्रेस वालों का क्या कहना है। हालांकि हमारे एग्जाम के पर्पस से उतने काम के नहीं है, लेकिन हम देख जरूर लेंगे कि देश को किस दिशा में अपने हिसाब से नेता मोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि विपक्ष वाले क्या बता रहे थे और पक्ष वाले क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो सत्ता पक्ष को हम समझने की बात करेंगे कि भारत वो किस लिए वो लाना चाहते हैं भारत को। सबसे पहले तो उनका दलील है कि ये ऐतिहासिक है, ये सांस्कृतिक है, इसका इतिहास में वर्णन है और इसका सांस्कृतिक लगाव है। इस वजह से इंडिया को रिमूव कर देना चाहिए और भारत शब्द को यूज करना चाहिए। उसके बाद ये इनका एक और व्यू रहता है सत्ता पक्ष वाले का कि भारत को एक नए सोच के साथ आगे बढ़नी चाहिए। अर्थात जो इंडिया जो शब्द है उसको मॉडर्न शब्द है, वो कहीं और का शब्द है, उसको हटा देना चाहिए और देसीपन को लाना चाहिए, यानी कि भारत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद ये इनका कुछ का अपना इनका कुछ मतलब कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है कि ये अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। वैसे वे कई बार दावा कर चुके हैं सरकार कि हमारी बात को हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो दिन आ गया है कि वो ऐसा ही काम कर देंगे कि आने वाले कई पीढ़ी इस चीज को याद रखेंगे, यानी कि वो पार्टी अपनी छाप छोड़ना चाह रही है। उसके बाद हजारों वर्षों तक इसे याद किया जाएगा, जैसा कि लाल किला के प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर बोले थे। तो वो कहीं ना कहीं इसी ओर संकेत था, लेकिन उस समय देश को पता नहीं था। आज वो मैटर खुल के आया कब, जब G20 की बैठक लगनी है, तब भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने जो लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत,
तब भारत शब्द को लेकर के और इंडिया शब्द को लेकर के विवाद हो गया। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी इंडोनेशिया की यात्रा किए थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था, तब देश में इस बात को लेकर हाहाकार मच गई कि क्या भारत का वास्तविक रूप में इसका नाम चेंज हो रहा है। एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 18 से 22 सितंबर को संसद में विशेष सत्र का आहूत किया जाना है, विशेष सत्र को बुलाया जाना है और उसमें इसी टॉपिक पर शायद बात होगी, इसीलिए शायद उस चीज को बुलाया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे हिंदुत्व का प्रभाव है। भारत जो शब्द है कहीं ना कहीं वो आरएसएस से कनेक्टेड है, क्योंकि मोहन भागवत इस बात को साफ साफ उल्लेख कर चुके हैं कि भारत शब्द को भारत से ही संबोधित करना चाहिए, ना कोई इंडिया से। तारीफ गजब की बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का एक सचिव का नाम है विवेक देबरॉय, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत को एक नया संविधान की जरूरत है, 2047 तक भारत को एक नया संविधान की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है, लगता है भारत का नाम चेंज होने वाला है। विपक्ष का थोड़ा सुन लीजिए, इनका कहना है कि मेरे इंडिया जोड़ो भारत जोड़ो जो गठबंधन है उससे विपक्ष वाले डर गए हैं, उस वजह से वो इंडिया शब्द को रिमूव करना चाहते हैं ताकि उनका इंडिया शब्द ना रहे और मेरा उतना प्रभाव ना पड़े। वो कहें कि हमसे घबरा गए हैं, उन्होंने 9 साल में क्या किए हैं ना किए, पूरे दुनिया को पूरा इंडिया को मालूम है, हर आदमी को मालूम, इस वजह से वो घबराए हुए हैं। और वैसे भी बीजेपी का मतलब उनका कांग्रेस वालों का कहना है कि बीजेपी का काम ही है कि उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर इस टॉपिक पर कोई अगर आपके पास कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो कृपया इसे जरूर कमेंट करें और बताएं कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।